हाय एवरीवन। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नंबर 13 जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे पास एक्चुअली जब भी लोगों से बात हो रही होती है न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की और जब भी डेट ऑफ बर्थ की बात होती है 13th जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ होता है तो काफ़ी एक क्यूरियोसिटी रहती है लोगों के मन में कि ये नंबर जो है ये ख़राब है या अच्छा है या क्या मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ है तो नेचुरली इट इज़ सपोज टू बी a lucky number for someone whose date of birth is 13th of any month लेकिन एट द सेम टाइम एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो जुड़ी हुई है नंबर 13 के साथ। क्या है इसका रीज़न क्या है और एक्चुअली नंबर 13 जो है उसका न्यूमरोलॉजी में सिग्निफिकेंस क्या है या उसका क्या एक अर्थ निकलता है, हम आज इसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी ज़्यादा वेरीड सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है और इसमें हम लोग बात करते हैं एंजल नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं कुछ चक्र हीलिंग के बारे में मैं कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो एक मिस्टिसिज्म से रिलेटेड हैं मैं उनके बारे में कोशिश करती हूँ कि एक सिंप्लीफाइड ढंग से बिल्कुल सरल भाषा में मैं वीडियोस जो है बना के अपलोड कर सकूं। तो आज ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक नंबर 13 क्योंकि ये एक्चुअली काफ़ी इंट्रीगिंग नंबर है तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और आज मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक छोटा सा जल्दी से वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ। तो नंबर 13 का हमारे स्पेशली अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो उसमें 13 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है उसकी। लेकिन उसका रीज़न ये है कि जो हम लास्ट सपर जो है उसमें 13 लोग आए थे अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, और इसीलिए वो जो था उसकी इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन 13 जो नंबर था वो वहाँ से लास्ट सपर जो था उसकी फिर क्या फॉल आउट हुई थी, उसका क्या नतीजा निकला था, वहाँ से एक क्रिश्चियनिटी से हमारा जो है 13 नंबर शुरू हुआ। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें 13 नंबर सीट नहीं होती है और जो होटल्स होते हैं उनमें 13 नंबर रूम नहीं होता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनमें 13 या तो अपार्टमेंट का नंबर नहीं होगा या 13 फ्लोर नहीं होगी, हमेशा 12A 12B या ऐसे करके या 14A और B ऐसे करके जो है अपार्टमेंट्स में भी इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली अब वर्ल्ड वाइड ये एक इम्प्रेशन बन गया है कि 13 नंबर जो है वो लकी नहीं है और अनलकी है। तो रियलिटी क्या है इसकी एक्चुअल मतलब अगर हम वास्तव में बात करें तो लकी है या नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो नंबर 13 इज नॉट अनफॉर्चुनेट, इट इज नॉट अनलकी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अब मैं इसमें बात करूंगी कि अगर हम टैरो कार्ड्स में देखें उसमें नंबर 13 जो है वो मेजर आर्काना कार्ड में जो है वो है डेथ है उसका टाइटल, ठीक है, या फिर उसका कई बारी एक स्केलेटन भी दिखाया जाता है उसमें। अब मेजर आर्काना कार्ड अगर टैरो में हम बात करते हैं तो ये मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ के बताते हैं। कुछ भी बहुत एक सिग्निफिकेंट घटना घटनी होती है तब मेजर आर्काना कार्ड हमारे पास निकल कर आता है। 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिग्निफाई करते हैं हमारी लाइफ की। और ये डिपिक्ट होता है इसका एक, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं तो ये जो 13th मेजर आर्काना कार्ड है इसका जो सिग्निफिकेटर है या इसका जो आइडेंटिफायर है, जो कौन सी राशि है जो इसको रिलेट करती है या इसको डिस्क्राइब करती है, वो है वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। अब वृश्चिक राशि और स्कॉर्पियो भी सबको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। वृश्चिक राशि जो है एक रहस्यमय राशि है, एक सीक्रेट्स वाली राशि है, मतलब बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी, जहाँ पे भी वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं एक सीक्रेसी जो है वो उसके एक माना जाए तो एक हॉलमार्क होते हैं जैसे वो। तो क्या मतलब है जो नंबर 13 है। पहली बात, अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं ये सिंगल डिजिट्स होते हैं। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये सिंगल डिजिट्स होते हैं। इसके बाद जो 10 ऑनवर्ड जो नंबर्स होते हैं ये कंपाउंड नंबर्स होते हैं।
हमारे। तो 13 जो है वो एक कंपाउंड नंबर है। जब तक हम उसको एक सिंगल नहीं बना ले रहे हैं 1 + 3 = 4, जब तक हम उसको 4 नहीं कर ले रहे हैं, अगर वो एक हम उसको कंपाउंड नंबर की तरह से ही देखें तो 13 जो है वो एक्चुअली डिनोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन। 13 जो है उसका मैंने जैसे बताया है कि वृश्चिक राशि है जो इसको सिग्निफाई करती है। स्कॉर्पियो राशि जो है वो इसको सिग्निफाई करती है। और स्कॉर्पियो जो है एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं रिलेट करूं तो वो हमारा ये 8वां घर है। ठीक है, 8वें घर में हमारी जो ओरिजिनल जो ज़ोडिएक साइंस है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ पे 8वां घर जो होता है वो होता है हमारे हॉरोस्कोप का 8वां घर होता है। जब जब भी एरीज अगर हम देखते हैं, जो ओरिजिनल, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जो एक जिसको बोलते हैं, जो एक हमारे लिए एक सैंपल है फॉर ऑल कैलकुलेशंस, फॉर ऑल डिस्कशंस, उसमें हमेशा एक नंबर जो है एरीज जो है वो हमेशा लग्न में होता है, और उस हिसाब से 8th जो है वो हमारा स्कॉर्पियो बन जाता है। 8th स्कॉर्पियो साइन जो है हमारा 8वें घर में होता है। 8वां घर हमारा क्या होता है? 8वां घर हमारा होता है आयु का घर होता है, हमारी लॉन्जिविटी का घर होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, आपके लिए डिपेंड करता है। इसीलिए मैं अभी ये 13 नंबर के लिए बहुत सारे वेरिएशंस में बता रही हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो सबके वेरिएशंस बता रही हूँ, क्योंकि ये सब मर्ज हो रहे हैं, ये सब जाके मर्ज हो रहे हैं और सबका एक ही सार निकलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे डरने की बात नहीं होती है। ये अनफॉर्चुनेट या अनलकी नंबर नहीं है। ये नंबर दिखाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ एक उथल पुथल वाली, जो कि नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। आपकी आयु जो है, आपकी जो लाइफ लाइन है वो दिखाती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी आयु जो है, आपकी जो चीज़ें बाकी लाइफ में चल रही हैं वो कैसे, आपकी लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें हैं वो आपकी आयु को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। आपके, अगर आप कॉशियसली चलते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं। ऑल्सो ये एक जो 8वां घर है ये होता है हमारे शेयर्ड, जो हमारे वेल्थ होती है उसका घर होता है, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स का घर होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का घर होता है, हमारी सेक्स लाइफ का घर होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 8वें घर से जुड़ी हुई हैं। 1% भी इस घर का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, क्योंकि इस घर में अगेन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उससे भी डिपेंड करता है कि कौन से चीज़ इनको पॉजिटिव बना रही है और नेगेटिव बना रही है। तो 13 नंबर मतलब है वृश्चिक राशि, इसका मतलब है 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का। 8वें घर का मतलब है सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम बात करेंगे, अब जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 13 है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि डिपेंड करता है ये अपनी लाइफ में किस ढंग से चीज़ों को ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, इनकी लाइफ में बहुत सारे सडन अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि एकदम से इस पॉइंट से आके, मतलब 180 डिग्री से पूरा जो है वो हिल के मतलब हिला देंगी। एक पॉइंट से बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट पे आपको चीज़ें मिलेंगी, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होंगी। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। तो जब भी डेट ऑफ बर्थ 13 होता है, या कहीं पे भी आपको 13 की एक सिग्निफिकेंस चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा कि ये डिनोट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। गुड और बैड वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा हम लोगों की एक्टिविटीज़ के ऊपर, हम लोगों की जो एक जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में उस चीज़ के ऊपर, और हम अपनी लाइफ को किस ढंग से जी रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। नेगेटिविटी को हमें इस नंबर के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है, कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि हम उस नंबर को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे उसको हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं उस नंबर को एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं या पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं। तो आई होप ये आपके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही कॉमन क्वेरी होती है नंबर 13 वाली। तो नंबर 13 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान रहे
कि ये एक नेगेटिव नंबर नहीं है, आपके लिए एक बहुत लकी नंबर है इनफैक्ट, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका ये बेसिक नंबर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका सारा अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ रहा है तो ये आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर आपके लिए लकी होगा, क्योंकि लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आपकी लाइफ में तब होंगी जब नंबर 4 बन रहा होगा टोटल। तो ध्यान रखिए, ये नंबर अनलकी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिग्निफाई करता है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें सिग्निफाई करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे लिए छोड़ें। ऑल द बेस्ट।